पूरी दुनिया से निदामत के बाद इंडिया ने बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश की और अभी उसकी ताहाल कोशिश जारी है, उसके बाद उसने एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया। वो क्या है? वो आज़ाद कश्मीर में फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है और राह उसको फुल फंडेड कर रही है। वो कौन लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में फसाद बर्पा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया बन रहे हैं या पाकिस्तान के टेक ऑफ के टाइम पे उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर तफसीली बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कश्मीर कॉज के हवाले से और वो मुट्ठी भर लोग जो आज़ाद कश्मीर में किसकी माँ पर ऑपरेट कर रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। आज मेरे पास एक गेस्ट हैं फॉर्मेट से हट के, उनका नाम है बिलाल अहमद भट्ट। ये कश्मीर के महाजिर रहनुमा हैं और ये हमें बताएंगे कि वो कौन सी अनासर हैं, क्या कारफरमा हैं और इस वक्त उधर खिचड़ी क्या पक रही है। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल साहब, ये अवामी तहरीक है इसका नाम, इस कॉज का? अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी। तो ये अवामी एक्शन कमेटी कौन है, क्यों है और ये कश्मीर में आए रोज कोई फसाद, लड़ाई झगड़ा, फसाद बर्पा क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फैसल भाई आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे आज जो है मुझे मदऊ किया। और आप ये देखें कि ये जो कश्मीर इशू है इसकी आवाज़ बुलंद करने में आपने अपना आज किरदार अदा किया। मैं बेहद मशकूर हूँ इस बात पे। अब आ जाते हैं अवामी एक्शन कमेटी, जिसको मैं तो यही समझता हूँ कि ये अवामी एक्टिंग कमेटी है जो कि अपनी एक्टिंग से वहाँ के लोगों को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। तो जबकि कोई भी जत्था, कोई भी बेहंगम जो एक ग्रुप है वो कभी भी जो है किसी चीज़ को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। हर चीज़ जो है वो कानून और आइन के दायरे में रह के जो है मुकम्मल की जा सकती है। तो ये लोग जो हैं मतलब एक कारोबारी तबके से शुरू होके इन्होंने लोगों की जो है ज़ेन साजी इस तरह से कर रहे हैं कि ये बगावत पे उकसा रहे हैं वहाँ के रहने वाले वासियों को कि शायद उनकी हुकूमत उनके लिए अच्छी नहीं है, शायद वहाँ के रहने वाले आप ये बताएं कि वो कर क्या रहे हैं। ये मेन एक तो वो बिजली वाला इशू है और वो 3 रुपए यूनिट हो गया था, वो हमारे सामने है। अब क्या हालात हैं, अब वो क्या चाहते हैं? देखें, अब जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात हमारी महाजरीन मकीम पाकिस्तानियों के लिए है वो ये उनका मतलब मेन उनके जितने भी मतलब उसमें नुक्ते हैं, जितने भी उनके सवालात हैं जिनको वो हल करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसमें मेन बात जो है वो महाजरीन की जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान में हैं उनको ख़त्म करना और महाजरीन के कोटे को ख़त्म करना उनका हदफ बना हुआ है, जो मैं ये समझता हूँ कि सरासर जो है वो गैर आइनी है और ये बाकायदा ये असेंबली के बगैर, असेंबली में बिल पेश किए बगैर ये ख़त्म किया जा सकता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता जी। असम्बली में बिल पेश किए बगैर ऐसा कोई भी अमल जो है काबिल कबूल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि ये मसला ये जो सीटों का है 12, ये तभी ख़त्म हो सकती हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मकबूजा कश्मीर को बाकायदा आज़ादी मिल जाए और कश्मीरियों को अपना एक वोट डालने का बाकायदा हक मिल जाए। तो फिर ही ये सीटें ख़त्म करके और एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो सारे इकट्ठे होके इस वोट का हक अदा कर सकते हैं। फिर किसी अपना कानून साज असम्बली में बेशक ना भी सीटें हों तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका अब मुतालबात क्या हैं और उन्होंने धमकी क्या दे रखी है? देखें, वो धमकी तो मुझे तो ये महसूस होता है उनकी धमकी जो है मुल्क तोड़ने के दर पे लेके जा रही है। पब्लिक को, लोगों को वर्गला रहे हैं, उनको जो है बगावत की तरफ जो है उनका रुझान कर दिया गया है कि ना हम पाकिस्तान 29 तारीख को किसी ट्रैफिक को जाने देंगे, ना पाकिस्तान से किसी ट्रैफिक को आने देंगे। और ये जत्था जो है मुल्क को, उस रियासत को यरगमाल बनाना चाहता है। असम्बली में आग लगाने की बातें की जा रही हैं और साबका वज़ीर आज़म के घर के घिराव की बातें की जा रही हैं।
तो ये बिलाल इंतहाई साहब अफसोसनाक ये है। बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है आपको रॉ फंडेड क्यों लगता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई है, तमाम पार्टियों ने बैठ के इस एजेंडे को बिल्कुल आवाम के सामने रखा है, पूरी कौम ने देखा है कि भाई ये ताने बाने इनके जो है वो हमारे दुश्मन से मिल रहे हैं, और इतना एक ताजर एक हद तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी हक को हासिल करने के लिए, तो इतनी बड़ी तादाद में ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है जो कि हमें जो है मजबूर करता है कि हम हमारा ध्यान, हमारी नजरें अपने दुश्मन की तरफ जाएं। क्यों कि आप ये देखें कि पाकिस्तान को जो है ये 12 सीटें खत्म करके उन्हें क्या फायदा होने वाला है? वो ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ 12 सीटें हैं, जो महाजरीन वहाँ बसते हैं, वहाँ पे इन मुट्ठी भर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन सीटों की ज़रूरत नहीं है, और ये पैसे वैसे भी अपनी ज़ात के लिए वहाँ के नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं, तो इनको ख़त्म होना चाहिए। और ये हमारा आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक है, ये फंड भी यहाँ पे लगना चाहिए। शौकत मीर कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या? शौकत मीर एक ताजर है, एक दुकानदार है, आज़ाद कश्मीर का रहने वाला, और जिसने इस सारे जत्थे और टोले को इकट्ठा किया हुआ है, और किसी वक्त में जो है मतलब वो इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म पे आए कि जी बिजली सस्ती की जाए और उसे अपना आटा सस्ता किया जाए। तो पाकिस्तान ने उनकी बात को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को जो है सपोर्ट किया, और जिसकी बिना पर आज़ाद कश्मीर में उनकी बात मान ली गई, और वो बेसिकली किसी जत्थे की बात नहीं थी, अवाम की फ़ायदे की बात थी, अवाम को रिलीफ देने की बात थी। तो अवाम को रिलीफ दिया गया, और इसके बैकअप पे भी पाकिस्तान ने ही ये फेवर दी उन्हें। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है इस जत्थे से ब्लैकमेल हो जाएगी? देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है, असम्बली इजलास में तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं, और वह बिल्कुल ये कहती हैं कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो उनको देखा जा सकता है, उन पे काम किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक रही बात 12 सीटों की, ये बाकायदा आइनी सीटें हैं। 1974 के आइन के मुताबिक जो है, अबूरी आइन के मुताबिक जो है, ये सीटें कायम हुई हैं, और ये सीटें जो है जो महाजरीन की नुमाइंदगी असम्बली में करती हैं, ये तब तक कायम रहेंगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। तो आप ये समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के जितने इक़दामात हैं, जितनी फैसिलिटेशन है, जितना तामीरी अमल है, वो बहुत है? जी, पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक कश्मीर के बड़े भाई का किरदार अदा करता है, उसके मेन वकील का किरदार अदा करता है, और हर फोरम पे, चाहे वो इस्लामिक फोरम है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, आलम अक़वाम का फोरम है, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता है, और हर सफ़े अव्वल पे पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के आगे खड़ा है उनकी आज़ादी के लिए। आप ये बताएं कि मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के बासी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना वहाँ पे कोई वो ज़मीन खरीद सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने 2019 में देखा कि हिंदू ने एक चाल चलते हुए 2019 में 370 जो आर्टिकल 370 है और 35 है उसे मफलूज कर दिया। हाँ जी। वो वहां पे जो मफलूज किया वो आइन कानून और आपको आपका झंडा आप मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? जी, मकबूजा कश्मीर की मैं मकबूजा कश्मीर की बात करता हूं, और वही स्टेटस यहाँ पे पाकिस्तान में भी कायम है कि पाकिस्तान का वहां पे बंदा कोई ना जाके वहां पे जायदाद खरीद सकता है, और ना उस तरह से बगैर इजाजत के कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो कि वो गैर मुनासिब हो। चूंकि यहाँ पे बसने वाले जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान में मकीम 27 लाख लोग रह रहे हैं इस वक्त, जिनको 78 साल से पाकिस्तान ने अपने सीने से लगाया हुआ है और उन्हें हर तरीके से लुक आफ्टर कर रहा है, वो जो रहने वाले यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, वो आज़ाद कश्मीर में जाके रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, वहाँ पे अपनी जायदादें भी खरीद सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं।
उनके लिए वो सहूलतें हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सहूलतें इसलिए अभी तक नहीं है चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज मकबूजा कश्मीर में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले जो महाजरीन हैं और आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो अभी तक मतनाज़ा हैं। हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने ड्यूल नेशनल किया है, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम कश्मीरी भी हैं, जब तक हमारा ये मतनाज़ा मसला हल नहीं हो जाता। कब इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के? अभी करीबन साल बाकी है और साल से पहले ही जो है वो कुछ एक इंतशारी टोले ने वहाँ पे हालात ख़राब करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमारी असम्बली को नहीं मान रहे, जो कि असम्बली मेंबरान को नहीं मान रहे, उनके इक़दामात को नहीं मान रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है? जी इस वक्त जो मंजर-ए-आम पे देखने में आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी से जो है वहाँ पे अवाम में बड़ी अच्छी है और उसके अलावा जो पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं, हमारे यहाँ पे महाजरीन हैं, उनका भी जो झुकाव है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। अच्छा बिलाल साहब, अभी भी खबर आई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 फेडरल मिनिस्टर्स को इस बात पे डिप्यूट किया कि वो आवामी तहरीक के रहनुमाओं से मिलकर इस मुज़ाकरात इन मसाइल को रिजॉल्व करवाएं। आप समझते हैं मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े ज़िम्मेदार पॉलिटिशियन हैं और बड़े ही बुलंद ज़हन रखने वाले आदमी हैं। उनके साथ अमीर मकाम साहब हैं, ये दोनों एक बड़े नाम हैं। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वैसे भी मुस्लिम लीग ने इनको वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मतलब आगे इलेक्शन आने वाला है उनके हवाले से, तो ये टास्क भी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है कि आप इस जो मसले को हल करने की कोशिश करें ताकि इन लोगों के मसले भी हल हो जाएं, कश्मीरी महाजरीन की सीटें भी बच जाएं और कश्मीरी कॉज को भी नुकसान ना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब।